नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एमडी इंजमाम सादिक और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पैथ ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीवी ग्रुप 5 एग्ज़ाम के बारे में, जो 25 नवंबर को होने वाले हैं 2022 में। तो दोस्तों, इसमें जो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडर के बारे में, मतलब कि जो भी लैब पैथोलॉजी से रिलेटेड वाले ब्रांच है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेबस जो गवर्नमेंट एमपीपीबी जो है सो डिसाइड कर रखे उसके बारे में। फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जीके जीएस से कितने आएंगे, मैथ से कितने आएंगे, रीजनिंग से कितने आएंगे, तो उस पे आएंगे। तो फिर तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने वीडियो ऑन करना भूल गया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये सब मैंने पहले से ही कर लिया था, मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड हो गया था, इसीलिए फिर हम लोग इसी पे रिपीट करते हैं। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट जो है सो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है। तो इसमें क्या है, इसमें पहले सेल्स का जो भी स्ट्रक्चर होता है, हिस्टोलॉजिकल होता है, एनाटॉमिकल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी के पूरे सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। और जो भी ह्यूमन बॉडी में सिस्टम होता है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो ये सब सारे जो भी सिस्टम है, 5-10 सिस्टम, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको कैसे कवर करें? अगर आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ा है अच्छे से, थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं, तो कवर हो जाएगा। सेल्स और सेल्स जो है से पूरा, और जो ये सिस्टम है वो ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। फर्स्ट ईयर में सेल्स और ह्यूमन सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में। अगर वहाँ पर भी नहीं पढ़े आप लोग, तो आप सेकेंड ईयर के हिस्टोपैथोलॉजी में आइए, उसमें भी आप पढ़े होंगे। पूरे सिस्टम सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ता है फिर से, और साथ ही साथ सेल्स भी पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पर पढ़े होंगे आप लोग। तो ये सिलेबस ये चाहे तो आप लोग एटलीस्ट 3 से 4 दिन में कवर कर सकते हैं। 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा हो गया, अगर आपने पढ़ा है तो उससे भी कम कवर कर सकते हैं। अब दूसरा जो है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या है? बायोकेमिस्ट्री में जनरली जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से पूछा गया है सिलेबस में, जैसे बताया इनने। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स। तो जो भी बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड, एंजाइम्स है, वो सब आपको स्टडी करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम जो जिसके साइकिल्स वगैरह होता है, तो वो सब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ये डीपली जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें पूरे सेकेंड ईयर की है ये सिलेबस। उसके बाद थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के सिलेबस से पूछा गया के एफ टी और एल एफ टी का पूरा नाम आप कमेंट करके बताएं। और कार्डियक प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल है, बाकी जो प्रोफाइल टेस्ट उसको भी देख लेना। तो ये थर्ड ईयर का सिलेबस है। अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपने पढ़े अच्छे से, तो ये बायोकेमिस्ट्री भी आपका कवर हो जाएगा। अब रही बात फर्स्ट ईयर से क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट ईयर से कुछ खास, वैसे भी बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में उतना कुछ खास था नहीं सिलेबस। तो आप एक काम करना, नॉर्मल रेंज वगैरह जो भी जित सब सब्जेक्ट का मैं बोल रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, माइक्रो पैरासाइटो, हिस्टो, पैथो, जो भी है सबका नॉर्मल रेंज जो सबका आप याद कर लेना, एक एक चीज़ का। खासकर जो जो फेमस होते हैं टेस्ट है, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, लिपिड हो गया, इस सब का तो ज़रूर याद कर लेना। अब आते हैं हमारा तीसरा नंबर जो है सो हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में क्या क्या है? हिमेटोलॉजी में ब्लड से पूछा गया, ब्लड का जो भी कंपोनेंट्स हैं, इसका स्ट्रक्चर, इसका क्लासिफिकेशन वगैरह सब पूछा गया है। अब प्लेटलेट्स, ब्लड का जब अपन एक करते हैं क्लासिफिकेशन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो उस सब के डीपली जाकर आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। मैं लिंक डाल दूँगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जा सकते हो। उसके बाद आपको एंटी कोगुलेंट, जितने भी एंटी कोगुलेंट है, या तो बायोलॉजिकल हो या आर्टिफिशियल हो, सबको स्टडी करना है। कैसे इसका एंटी कोगुलेंट का हिस्ट्री क्या है, उसको भी स्टडी करना। फिर एच बी एस्टिमेशन का भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो एच बी एस्टिमेशन करना पड़ेगा। फिर टोटल आर बी सी काउंट, टोटल डब्ल्यू बी सी काउंट भी, टी डब्ल्यू बी सी काउंट भी करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद ई एस आर का भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। फिर कोगुलेशन फैक्टर में क्या क्या आया था वो देखते हैं अपन। कोगुलेशन फैक्टर में
APTT, PT, CT, BT, ये सब आ जाते हैं। ये APTT है, तो PT, BT, CT ये सब आ जाते हैं, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम वगैरह। और उसके बाद जो है एनीमिया, तो एनीमिया जो है जब आप एनीमिया भी आएगा, तो एनीमिया जब आप पढ़ोगे तो आपको 70 to 75% सिलेबस थर्ड ईयर का कवर हो जाएगा एनीमिया से। तो थर्ड ईयर का 30%, 35% सिलेबस मानकर चलो, आपने मान लो 60 से 65 ही हुआ कवर, फिर भी कितने 35 से 40% सिलेबस बचा रहता है। 35 से 40% में आपको एक कोगुलेशन फैक्टर आ जाता है, फिर रेडियो आइसोटॉप्स आ जाता है। तो रेडियो आइसोटॉप्स से उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, एक एक दो क्वेश्चन आ सकता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो रेडियो आइसोटॉप्स आप कर सकते हो। उसके वजह से आप इसमें सिकलिंग टेस्ट कर सकते हो, सिकलिंग टेस्ट भी करना जरूरी है, कर सकते हो, सॉरी। फिर से ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, और फिर से बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन जो है सो सेकेंड ईयर में पढ़े थे, याद करो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़े होगे। बोन मैरो एग्जामिनेशन अच्छे से पढ़ना पड़ता है सेकेंड ईयर में, तो वो देख सकते हो। फिर एलिसेल, एलिसेल भी जो है सो ये भी सेकेंड ईयर में है, तो इसको आप देख सकते। ये पूरे हिमैट का सिलेबस है। तो हिमैट का सिलेबस देखें तो ओवरऑल ये पूरे थर्ड ईयर, सॉरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तीनों साल को कवर कर रहा है ये पूरे, तो हिमैट का सिलेबस। और ये बायोकेमिस्ट्री तो जनरली 2 साल का सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को है मेन फोकस करना है। और एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो है जनरली आपको पूरे, वो तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नीशियन वाले को, BMLT वाले को फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है, तो आप फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस देखें। मगर ये जो है सो आप हिस्टो में पढ़ते हो सेकेंड ईयर में, हिस्टो में पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में, तो ये पढ़ सकते हो। उसका जैसे हम लोग ब्लड बैंक पे आते हैं, चौथा नंबर है ब्लड बैंक, सॉरी। अब ब्लड बैंक में क्या हो गया, ब्लड बैंक में जो है सो ब्लड ग्रुप तो सबको पता है। ब्लड ग्रुप अपन 12वीं 11वीं से लगाते आ रहे हैं टेस्ट वगैरह। ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग पढ़ना पड़ेगा। अब क्रॉस मैचिंग याद करो, क्रॉस मैचिंग सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ता है हिमैटो में, हिमैटोलॉजी में सेकेंड ईयर में पढ़े होगा आप लोग क्रॉस मैचिंग। तो आप हिमैटो को प्रिपेयर कर रहे हो, सेकेंड ईयर से भी कर रहे हो, तो क्रॉस मैचिंग वहाँ प्रिपेयर करें, तो आपको यहाँ पर ब्लड बैंक का भी प्रिपेयर हो गया ना, तो हो गया। उसके बाद कोम टेस्ट भी कर लेना आप लोग, कोम टेस्ट। फिर डोनर स्क्रीनिंग, डोनर का स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, जो ब्लड बैंक में जो डोनर रहेगा उसका स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, सॉरी। फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेस्ट। तो ये जो देखो ब्लड, सॉरी एक मिनट में लिख दूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड कंपोनेंट, ये ब्लड कंपोनेंट फर्स्ट ईयर से कवर हो जाएगा, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, जो ब्लड का ऑल है। रही बात उसके बाद क्रॉस मैचिंग, ब्लड ग्रुप तो फर्स्ट ईयर में भी और 11वीं 12वीं में तो ये तो कवर ही हो गया एटलीस्ट सबका। क्रॉस मैचिंग और डोनर स्क्रीनिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये जो टोटल है, ये टोटल जो है से पूरे ये और ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है हिमैटो का, सेकेंड ईयर हिमैटो। तो ये आपको सेकेंड ईयर से कवर हो जाएगा ये पूरे चीज़। तो ये हो गया पूरा अपना कवर। अब उसके ब्लड बैंक भी कवर हो गया। अब ब्लड बैंक के बाद क्या आता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल 5 नंबर, क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्या क्या आ जाता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में जनरली हम लोग यूरिन, स्टूल,
सीमेन और CSF। अब मैं कुछ डोनेट करता हूँ। P फॉर फिजिकल, M फॉर माइक्रोस्कोपिक और C फॉर केमिकल। यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन। यूरिन आप फर्स्ट ईयर में हिमैटो और बायोकेमिस्ट्री दोनों में पढ़े। फर्स्ट ईयर में यूरिन कवर हो गया फर्स्ट ईयर से। अगर आपने, मैं बता रहा हूँ फिर से, अगर आपने थोड़ा भी ढंग से क्लास में गए होंगे, क्लास करे होंगे और पढ़ाया गया होगा, पढ़े हैं तो कवर हो जाएगा। स्टूल, स्टूल जो है सो फर्स्ट पैथ में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत, उतना डिटेल्स में नहीं जाते, मगर ये अब जब माइक्रो में भी स्टूल पढ़ते हैं तो ये सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया जाता है और थर्ड ईयर में भी पढ़ाया जाता है। ये स्टूल कवर हो जाएगा। फिर उसी का, फिर उसके बाद सीमेन, सीमेन फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाते हैं हिमैटो में, तो उससे कवर हो जाएगा ये। और CSF फर्स्ट ईयर में हिमैटो में और थर्ड ईयर में बायोकेमिस्ट्री में। तो फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर का हम जब CSF पढ़ोगे और थर्ड ईयर में बायोकेमिस्ट्री, जो हिमैटो जो फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर और बायोकेमिस्ट्री थर्ड ईयर से कवर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के हिमैटो और बायोकेमिस्ट्री में जो बायोकेमिस्ट्री पार्ट्स है वो दोनों ही CSF कवर हो जाएगा। तो ये आपका क्या, क्लिनिकल पैथोलॉजी भी कवर हो गया ना। भैया पढ़ना पड़ेगा सबको, तभी कुछ होने वाला। फिर आते हैं पैरासाइटो में। तो पैरासाइटोलॉजी में जो है सो 6th नंबर, पैरासाइटोलॉजी में दो पैरासाइट, दो पढ़ना है। ब्लड, सॉरी दो नहीं तीन, ब्लड, स्टूल एंड यूरिन, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो ये अपन जो थर्ड ईयर में भी थर्ड ईयर में ही पैरासाइटो पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा है और थर्ड ईयर में। तो ये आपको माइक्रो में, अब पैरासाइटो अलग से नहीं चले जाना, माइक्रो के अंदर आता है पैरासाइटो, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। तो हो गया पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। इन्हें अलग क्लासिफिकेशन कर दिया। जैसे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन पढ़ते हैं पैरासाइटोलॉजी, सेरोलॉजी, तो इनने पैरासाइटो का अलग कर दिया, माइक्रो का अलग कर दिया, सेरोलॉजी का अलग कर दिया। उस हिसाब से इनने सिलेबस को बनाए हैं। उसका जो हम लोग 7 नंबर क्या है, माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजी, इसका कल्चर, आइसोलेशन, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, तो ये पढ़ना है। बैक्टीरिया का हमने एक वीडियो डाला है, तो वो आप जाकर चैनल पे ज़रूर देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ, यूरिन का जो है सो यूरिन का भी वीडियो अवेलेबल है, तो उसका भी मैं कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा या आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। यूरिन का, ब्लड वगैरह जो भी होगा मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो प्लीज़ आप उस सबको वीडियो को देख लेना, ताकि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। बाकी उसके बाद अपने नोट्स, अपने बुक्स वगैरह से पढ़ सकते हो। बुक्स जैसे कि गॉडकर आप प्रेफर कर लेना, ऊँची कर लेना, माइक्रो के लिए CP हुआ वैसा कर लेना, और अपूर्वा शंकर शास्त्री कर लेना माइक्रो के लिए। तो इन सब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर वो परचेज भी कर सकते हो, जो भी बुक्स लगे आपको। तो और उससे आप पढ़ोगे तो वो सब, उस सारे बुक्स तो अच्छे हैं, मगर सब में अपने अपने तरह से उनने बता रखे हैं। और क्वेश्चंस वगैरह मैं 100-150 क्वेश्चन है मेरे पास, और भी मैं क्वेश्चन अभी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप सब इंस्टा पे मैसेज कर दें, वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चन बैंक, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माइक्रो में ये हो गया बैक्टीरिया का पूरा मॉर्फोलॉजी। उसके बाद उसके कल्चर, आइसोलेशन वगैरह देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव, कोकाई, बैसिलाई,
एरोबिक, स्पोर्ट्स वगैरह सब देख लेंगे। तो इसमें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोकाई, बेसिलाई, एरोबिक है, एनारोबिक है, स्पोर्ट्स है, क्या है तो वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो आता है 8 नंबर सेरोलॉजी टेस्ट, सॉरी टेस्ट मैंने बोल दिया, सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में क्या करते हैं, AG फॉर एंटीजन एंड AP फॉर एंटीबॉडीज़। एंटीजन एंटीबॉडीज़ पढ़ते हैं, सिफिलिस टेस्ट के बारे में, सिफिलिस के बारे में पढ़ते हैं, इसका डायग्नोसिस पढ़ेंगे, इसका पैथोजेंस क्या है, इसके पूरी सिफिलिस के बारे में अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। फिर से VDRL टेस्ट, RA टेस्ट, विडाल का भी कैपिटल में लिखते हैं तो विडाल टेस्ट कैपिटल में लिखना पड़ता है इसको। एलाइजा टेस्ट, तो ये आपको करना पड़ेगा सेरोलॉजी में। ये भी विडाल तो अगर आपने थर्ड ईयर कर लिया या फ्रेशर्स भी हो, थर्ड ईयर पास आउट हो गए हैं तो विडाल आपको पता होगा। एलाइजा, ये विडाल थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है, उससे पहले भी पढ़ना पड़ता है, ज़्यादातर लोग को पता है। एलाइजा थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है, VDRL थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है, RA टेस्ट थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है, एंटीजन एंटीबॉडी ये फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं अपन, सिफिलिस भी थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। माइक्रो का सिलेबस सेकेंड ईयर का जो था बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो उसका ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये सब तो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं यार, तो ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। इसमें जनरली थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। उसका आता है हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी में क्या क्या करते हैं, अब हिस्टोलॉजी का जो हमने ऊपर बात की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, तो वो भी जो है सो हम लोग मर्ज हो जाता है आगे जाकर अपना हिस्टो में ही। और साइटोलॉजी, वो भी साइटोलॉजी उसी में मर्ज हो जाता है, मगर यहाँ पर इन्हें सिलेबस को जो है सो पूरे अलग से बता रखे हैं। हिस्टो अलग, साइटो अलग, अप्लाइड माइक्रो, ये सॉरी माइक्रो मैंने बोला, अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी अलग अलग करके बता रखे। हिस्टो में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, हिस्टो में पढ़ेंगे फिक्सेटिव, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं अपन, उसका पढ़ते ही जाते हैं, मगर फर्स्ट ईयर में इसको अच्छे से पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ कौन ईयर में पढ़ते हैं वो भी। टिश्यू प्रोसेसिंग, फर्स्ट ईयर में इसको भी पढ़ते हैं। ये तो मैं बताऊँ मेरा फेवरेट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, अब तो ऑटोमेटिक हो गया सब कुछ, मगर ये ज़रूर पढ़ना आप लोग, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद जो है सो आप लोग इसमें टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़ते हो, उसी में आता है ब्लॉक मेकिंग। ब्लॉक मेकिंग बनाते हैं, एल मोल्ड से बनाते हैं, ल्यूकाहार्ड मोल्ड बोलते हैं उसको, तो उससे बनाते हैं ब्लॉक। वैक्स को मेल्ट करके उसमें टिश्यू डालकर फिर ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक मेकिंग। इम्प्रिग्नेशन, क्लियरिंग, सेक्शन, कटिंग जो है सो अपन माइक्रोटोम से करते हैं। और स्टेनिंग, सॉरी स्टेनिंग, उसके बाद जो भी है कलेक्शन, टिश्यू का कलेक्शन हो सकता है, FNSC का कलेक्शन हो सकता है, या कुछ भी टिश्यू जो हिस्टो में, जितने हिस्टोपैथोलॉजी में जो भी कलेक्शन होता है वो हो सकता है। उसके बाद डिकैल्सिफिकेशन। अब डिकैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो भी बोनी टिश्यू होता है ना, जो भी बोनी टिश्यू होता है उसको जो है से हम लोग रिमूव करते हैं बोन को, उसको बोलते हैं डिकैल्सिफिकेशन। उसको रिमूव कैसे करते हैं, डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड के हेल्प से करते हैं, है ना। तो ये जो इसमें मैं बताऊँ ना 90% फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। अब जैसे स्टेनिंग है, स्टेनिंग में आप पूरी भी जितने भी स्टेनिंग है हिस्टो में अपन यूज़ करते हैं, जैसे HNE स्टेनिंग हो गया, और
ये आयरन हेमाटॉक्सिलिन वगैरह ईओसिन यूज करते हैं, ये पैप स्टेनिंग, ये सब जितनी भी स्टेनिंग है हिस्टो में, हिस्टोसाइटो में जो भी यूज़ करते हैं सबको पढ़ना पड़ेगा आपको। साइटोकेमिकल स्टेनिंग सब पढ़ना पड़ेगा आपको। अब आते हैं लास्ट है 10 नंबर पे, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में जो मैंने अभी ऊपर ये एफएनएससी साइटो में ही आता है, ऊपर में इनको इसका बात कर दिया था मैंने। तो टेक्निक्स इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फिक्सेटिव एंड स्टेनिंग प्रोसीजर, तो वही चीज़ है। स्टेनिंग जो टेक्निक्स है वो, और इक्विपमेंट्स, सॉरी, ये सब हम पढ़ते हैं। और एफएनएससी इसी में हो जाता है, एफएनएससी। इसका आप पूरा फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका फुल नेम। तो ये इसके सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेबस है। तो एफएनएससी भी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, और उसके बाद स्टेनिंग टेक्निक्स वगैरह तो शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं हम लोग। तो सिलेबस कुछ ज़्यादा वास्ट नहीं है, मैंने खुद देखा, मैंने इवन क्वेश्चन भी देखा, क्वेश्चन ही बहुत आसान पूछते हैं। तो आप लोग चाहे थोड़ा बहुत पढ़े, दिल से पढ़े तो वो पक्का निकल जाएगा। अब बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन कितने पूछते हैं। 100 क्वेश्चन पूछेंगे टोटल, 100 क्वेश्चन। 25 जो क्वेश्चन जो है सो जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इन सभी से रहेगा, सॉरी, इन सभी से रहेगा। तो 25 क्वेश्चन इन सबको मिक्स करके। मैथ्स जो है सो मैथ्स जनरली हम लोग बीएमएलटी जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, मेडिकल पैरामेडिकल का, उनको मैथ्स का नाम सुनते ही बहुत डर लगता है। तो मैथ्स जो सो मैंने देखा 9th और 10th का मैथ पूछते थे। 9th और 10th का मैथ बहुत आसान मैथ है, वही सब पूछते हैं, बोर्ड मास, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह अलजेब्रिक के हिसाब से। तो ये बहुत आसान है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करीब 100-150, तो मैसेज कर देना आप लोग इंस्टा पे, और वहाँ पे फॉलो भी कर लेना। तो चाहिए अगर क्वेश्चन तो उसमें करीब करीब मैंने बता रहा हूँ 60 से 70 मैथ है। तो अगर आप 60-70 मैथ बना रहे हो और उसी के आधार पे आगे भी क्वेश्चन आएगा, तो आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन खुद को दे सकते हैं ना अलग। फिर 200-300 क्वेश्चन खुद से उसको बना कर फिर से उसका सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैथ सॉल्व हो जाएगा ना आपका। फिर इसका जीके जीएस वगैरह आपको तो देखना पड़ेगा। जीके जीएस में ना अपने से रेट जैसे पूछ सकता है कि कोविड का वैक्सीन कब बनाया गया था, इंडिया में कौन बनाया था, किस कंपनी ने बनाया था, कब आया था कोविड। तो इस कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आएगा। एक आप लोग ऐड कर लो, कोविड-19, ये तो 100% आएगा इससे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आएगा जीके एंड जीएस में भी। अब कोविड का क्वेश्चन आ सकता है माइक्रो में भी। उसके बाद बाकी 25 क्वेश्चन हो गए, अब बाकी बचे 75 क्वेश्चन। अब 75 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? 75 क्वेश्चन जो हमने सिलेबस ऊपर डिस्कस किए, टोटल हमने 10 सिलेबस डिस्कस किए ना, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी या अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंक, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सेरोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, इन सभी से टोटल 75 क्वेश्चन आएगा। ये जो हो गया आपके सिलेबस, पूरे सिलेबस से आएगा। बीएमएलटी में जो आपने पढ़े हो, बीएमएलटी या बीएससी एमएलटी, इवन डीएमएलटी वाले भी, इनसे आएगा ये सारे क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन जो आएगा। 3 आवर का टाइम है आपके पास, बहुत 180 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी देते हैं ना, फिर भी आपके पास 80 मिनट बच रहा है, बहुत टाइम है। मैथ में ज़्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन मैथ में पूछ रहे हैं। तो बस
इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चलो ना, आप इसमें 20 मिनट दे दिए ना, अगर आप वीक रहते हैं, हम लोग मैथ में वीक रहते हैं, जितने भी पैरामेडिकल मेडिकल के स्टूडेंट थे, इसमें 20 मिनट दे दिए फिर भी तो कर लेंगे ना। अरे वो 25 क्वेश्चन है जो टोटल जो जीके जीएस मैथ वगैरह से आ रहे हैं, उसमें 25 मिनट नहीं देकर आप 30 मिनट दे दो, 40 मिनट दे दो, फिर भी आपके पास 75 क्वेश्चन करने के लिए 140 मिनट बाकी है, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने MPPV ग्रुप 5 के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जिसका एग्ज़ाम 25 नवंबर को होने वाला है और करेक्शन का टाइम आज से ही स्टार्ट हो गया है। सॉरी, कल से 29 से स्टार्ट हो गया, 29 अक्टूबर से। तो वो आप लोग जाकर करेक्शन करवा लें किसी भी तरह का मिस्टेक वगैरह है तो, और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला, एग्ज़ाम आसान होगा। और इस जो मैंने बात किया इस पे आप लोग डिस्कस करें और इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। आपका 100% एग्ज़ाम निकलेगा। अब अगर आप अपना 100% दोगे तभी पेपर निकलेगा, नहीं तो आपने चोरी किया तो वो ऐसा है कि आप खुद से चोरी कर रहे हो, बाद में आप ही को भुगतना पड़ेगा। और स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत अच्छी है, 28K के स्टार्टिंग सैलरी जा रही है। तो बेस्ट ऑफ लक सबको। और अगर आपको वीडियो चाहिए सिलेबस के हिसाब से, टॉपिक्स के हिसाब से, तो मैं उस पर डिस्कस कर सकते हैं अपन साथ मिल करके। जैसे सेल्स के बारे में अपन वीडियो पे डिस्कस करेंगे, ह्यूमन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंजाइम्स के FT LFT वगैरह जो भी टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, और सोशल मीडिया हैंडल जो भी है हमारे उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जरूर फॉलो करें। अगर बुक्स वगैरह परचेज करना है तो उन सभी का भी लिंक मिल जाएगा। और क्वेश्चन बैंक चाहिए, MCQ क्वेश्चन, तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज करो, अगर चाहिए तो मैं वहाँ पर आपको दे दूँगा। तो थैंक यू, जय हिंद।